नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सूर्य ग्रहण की विषय में बात कर रहा हूँ। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है भारतवर्ष में इसका प्रभाव उस प्रकार से तो हालांकि नहीं पड़ रहा है, तो इस वजह से कोई विशेष, क्योंकि कई ठोक मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सूर्य ग्रहण में आप कोई विशेष साधना, विधान, मंत्र इत्यादि दीजिए, परंतु ये सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इस बार, और इसका भारतवर्ष में कोई खास मायने नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं कोई विशेष साधना या मंत्र इस विषय में नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें जो है भारतवर्ष में, हालांकि अन्य देशों में इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ रहा है, परंतु भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव ना के बराबर पड़ रहा है, बहुत ही कम पड़ रहा है, ना के बराबर। तो इसमें यही कहूँगा कि देखिए, सूतक काल भी वैसे तो 10 से 12 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है, परंतु सूतक काल भी कोई मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण कुछ इस प्रकार से पड़ रहा है जिसमें सूतक काल भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के बाहर मायने रखेगा, परंतु भारतवर्ष के अंदर में ये सूतक काल नहीं मायने रखता, ना ही सूर्य ग्रहण कोई खास मायने रखता है। हाँ, कुछ परसेंट, 100 में से 10% मायने रखता है, 10% प्रभाव होगा भारत पे भी, परंतु पूर्ण मायने नहीं रखेगा। तो सबसे पहले तो इसका समय बता देता हूं मैं। सूर्य ग्रहण का समय जो है 4 दिसंबर 2021 सुबह के 11:01 से लेकर के दोपहर के 3:09 तक ये ग्रहण रहेगा। सूतक काल तो 12 घंटे पहले ही लग जाएगा, परंतु यहाँ पे सूतक काल का महत्व नहीं है, क्योंकि पूर्ण ग्रहण भारतवर्ष में नहीं पड़ रहा है। और यहाँ तक कि ग्रहण का जो समय मैंने बताया है उसमें भी पूर्ण ग्रहण का असर भारतवर्ष में नहीं पड़ रहा है, तो भारत के बाहर पड़ रहा है। तो ग्रहण का समय यही है, सुबह 11:01 से दोपहर 3:09 तक ये ग्रहण रहेगा। अब इसमें साधना और मंत्रों का अगर प्रभाव पूछें तो देखिए, प्रभाव जरूर पड़ेगा, परंतु जैसे 100% प्रभाव पड़ता है किसी भी ग्रहण का, जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। इससे मुश्किल से 5 से 10% प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से या ज़्यादा से ज़्यादा 10% प्रभाव पड़ सकता है इस ग्रहण का। इसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोई साधना सिद्ध नहीं होगी, सिद्ध साधना तो सिद्ध होनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव वैसा नहीं पड़ रहा है। हाँ, आपके मंत्र जरूर सिद्ध हो सकते हैं इसमें, लेकिन उसमें भी देखिए बहुत ही मतलब कम प्रभाव रहेगा, मतलब इतना आसान नहीं है कि हम मंत्र का पाठ कर ले और मंत्र सूर्य ग्रहण में सिद्ध हो जाए। अक्सर ऐसा होता है, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ऋषि पंचमी हो गया, इत्यादि हो गया, दीपावली की रात हो गई, होली का दहन हो गया, ऐसे मुख्य दिनों में बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से मंत्र सिद्ध होते हैं, बहुत से साधनाएं सिद्ध होती हैं, परंतु ये जो सूर्य ग्रहण जिस तरह से बढ़ रहा है उससे भारतवर्ष के अंतर्गत इसका फायदा नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपकी मंत्र सिद्धि भी नहीं हो पाएगी, साधना तो हो ही नहीं पाएगी। रही बात मंत्र सिद्धि की, तो मंत्र सिद्धि जो है आप कर सकते हैं, इससे होगा ये, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मंत्र सिद्ध हो जाएगा, परंतु इससे होगा ये
कि मंत्र की जो शक्ति है वो हो सकता है 4 गुना बढ़ जाए। अगर इस मुहूर्त में जो समय मैंने बताया है उस मुहूर्त में आप उस उक्त मंत्र का, जिसमें मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, उस मंत्र को अगर आप पाठ कर लें तो उस मंत्र में वो शक्ति आ सकती है। परंतु जैसे मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव मात्र 10% से ऊपर नहीं है भारतवर्ष में, उसी प्रकार से 10% आपका जो है मंत्र अवश्य ही प्रभावशील बनेगा, होगा। परंतु ये नहीं कह दूंगा मैं कि इस समय पे आप मंत्र कर लीजिए तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, अन्यथा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वैसा ग्रहण का असर यहाँ पे पड़ ही नहीं रहा है, नहीं पड़ रहा है, भारतवर्ष पे नहीं पड़ रहा है उसका असर। समय एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं सूर्य ग्रहण का। सुबह 11:01 से लेकर के दोपहर के 3:09 तक ये ग्रहण का पूर्ण असर रहेगा और सूतक काल का कोई मायने नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। सूतक काल भले कई घंटों पहले से शुरू हो जाता परंतु मायने नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का ही यहाँ पे मान्य नहीं रह रहा है तो सूतक काल का तो मायने रहेगा ही नहीं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान बस इतना है कि आप वही है मंदिर वगैरह, मूर्त वगैरह को थोड़ा सा छूने में परहेज करें और जो भी है 10% प्रभाव तो पड़ रहा है, उस हिसाब से जैसे भोजन इत्यादि या पानी इत्यादि में आप तुलसी का पत्र एक छोड़ दें ताकि आपकी स्वच्छ बने रहे, भोजन आपका जल इत्यादि स्वच्छ बने रहे इस समय के अंतर्गत में। तो बस इतना ही करें आप। और मंत्रों को सिद्ध करना है या पाठ करना है तो आप किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सात्विक मंत्र का पाठ करें मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कोई खास मायने नहीं है जिस ग्रहण का। सात्विक मंत्र को पाठ करें, चाहे ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमः दुर्गाय नमः हो गया, वो और कई प्रकार के मंत्र, मतलब सात्विक मंत्र हो गए, इस प्रकार के मंत्र का आप पाठ करें तो वो अच्छा रहेगा। बाकी कोई खास इसमें ऐसा विधान नहीं है और खास ये ग्रहण भी नहीं है, यही कहूँगा। समय एक बार फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 3:09 तक ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण में आप जो भी मंत्र का पाठ करना है उसका पाठ आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ग्रहण कालों में जैसे 100% जो फ़ायदा होता है वो 100% नहीं होगा, मुश्किल से 10% से भी कम, यानी 10% मुश्किल से फ़ायदा होगा, ये सत्य है। तो इतना ही कहूँगा ग्रहण के विषय में। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही कहने के लिए कहना चाहता था मैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।